ध्यान रखना, आज हमारे तुम्हारे बीच में गलत भ्रांतियां जो फैलाई जाती हैं हमारे धर्म के लिए, आपने सुना भी होगा। बहुत लोग कह देते हैं कि साहब ये कैसे मान लिया जाए कि गणेश की सवारी चूहा पर थी। तो हमारे धर्म को और हमारे वेदों में, धर्म ग्रंथों में, और जो हमारे देवता हैं उनके लिए भी गलत बोल दिया जाता है। और यहां आकर के इतनी मजबूताई से कह दिया जाता है कि तुम्हें भी विश्वास करवा देते हैं वो। लेकिन कभी आपने विचार किया क्या इसका दृष्टिकोण क्या हो सकता है? गणेशी की भामिनी बुद्धि बताई है और चूहा तर्क का प्रतीक है, और बुद्धि हमेशा तर्क के ऊपर सवार। ये विचार करो ना, कैसा शिवजी बैल पे बैठा दे। भागवत में स्पष्ट लिखा है, पहले ही अध्याय में लिखा है कि बैल धर्म का प्रतीक है। तो बैल धर्म का प्रतीक है, ध्यान रखना। तो शिवजी को इसलिए धर्म का रक्षक माना गया, धर्म के ऊपर बैठाया गया। भोलेनाथ को सबसे ऊंचा देवता माना गया। कैसा पक्षीराज गरुड़ पर भगवान विष्णु को बैठा दिया। तो पक्षीराज गरुड़ आपने देखा नहीं है, वो विषैले सर्प का भोजन करता है, विषैले सर्प का भोजन कर जाता है। और पक्षीराज गरुड़ पर भगवान स्वयं विराजमान हैं, इसलिए विराजमान हैं कि इतनी क्षमता पैदा करनी चाहिए कि विषैला जैसा सर्प होता है, सर्प जैसे जीव को भी जो खा जाता है, अरे उसके ऊपर सवारी करके मेरा विष्णु चलता है। पूरे विश्व में ऐसा देवता कोई है? बताएं, किसी परंपरा में हो, किसी धर्म के मानने वाले में हो। लेकिन उल्टा करके समझा दिया जाता है जिससे हम तुम लोग भ्रमित हो जाएं, भ्रमित हो जाएं। श्रोता बंधुओं, जिस समय आज केकई कोप भवन में थी, तब महाराज दशरथ जी जब कोप भवन, एक बात और बताएं बहन जी, ये कोप भवन जो है ये सत्ययुग में बना, त्रेता में बना, पर त्रेता के बाद द्वापर में ये कोप भवन नहीं बना। किसी राजा ने नहीं बनवाया। और क्यों नहीं बनवाया? कि जब कोप भवन की खातिर मेरे राम जैसे अवतार को बन जाना पड़ा, इसलिए नहीं बना। तो कोप भवन में जब केकई थी तो महाराज दशरथ जी गए। इस तरह से जो तुम्हारी इच्छा होती वो वैसे ही बता देती, लेकिन आप इस तरह से क्यों लेटी हैं? तो केकई ने कहा, महाराज आपको पता नहीं है मैं यहां क्यों आई हूं। तो केकई पिछली बात बता रही है महाराज दशरथ को, लेकिन भगवान श्री राम से सलाह बन जाने की। दूसरी बात एक और बताएं आपको, शायद आपने सुनी हो, राम का राज तिलक हो ही नहीं सकता था, और वो बात केवल केकई को पता थी। क्यों? क्या जिस समय महाराज दशरथ और राजा बाली के बीच में संग्राम हो गया था, तो बाली ने जब महाराज दशरथ को कैद कर लिया था, तब एक बात कही थी कि दो चीज है तुम्हारे पास, दो ऑप्शन हैं, एक दे जाओ और चले जाओ, छोड़ दूंगा तुम्हें, या तो अपनी चतुर रानी केकई को दे जाओ और क्या अपने अयोध्या के राज मुकुट को दे जाओ। तो केकई की सभ्यता और सम्मान को बचा लाए थे दशरथ, अयोध्या के ताज को दे आए थे। महाराज दशरथ जी राज मुकुट दे आए थे, वो बात केवल केकई को पता थी। तो केकई इस बात को कहती है, बेटा राम, राज तिलक हो ही नहीं सकता जब तक तुम बन नहीं जाओगे और बाली का वध करके वो मुकुट वापस नहीं आएगा, तब तक राज तिलक पर राम रखा क्या जाए। ये केकई जानती थी इस बात को, लेकिन फिर भी महाराज दशरथ से कहा क्या उसने, सब ध्यान से सुने क्या बोली है केकई। अरे मेरे द्वय वरदान पिया, मेरे द्वय वरदान पिया, बहुत दिन पहले के, मेरे द्वय वरदान पिया, बहुत दिन पहले के, मेरे द्वय वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। देव असुर में भइल
कली कली बहन की जाई। सुनिए बिटिया, ध्यान से सुनो, मेरे भारत की नारी कितनी मजबूत थी। क्या जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था और देवताओं की तरफ से महाराज दशरथ लड़ रहे थे, तब भागते रथ की धुरी में से कील निकल गई। उस समय केकई विराजमान थी और जिस समय वो रथ हिलने लगा था तो केकई ने उंगली को फंसा दिया। लेकिन अब यहां शंका दूसरी है। शंका दूसरी ये है कि कील लोहे की थी और धुरी भी लोहे की थी और मांस की उंगली काम कैसे कर गई थी। एक बार जब केकई, ध्यान रखना, महाराज अश्वसेन के यहां थी और जब बचपन में थी तो केकई के यहां एक सनाड्य कुल के संत भजन करने बैठे थे बाप के घर में। तो केकई ने इसी उंगली से और कारोच उंगली पर लेकर के महात्मा के चेहरा को काला कर दिया अज्ञानता में। और जिस समय संत ने चेहरा को देखा अपने कमंडल में, उसी समय साप लगा दिया, जिस किसी ने जिस अंग से मेरे चेहरा को काला किया है वो अंग हमेशा के लिए वज्र का हो जाएगा, कभी मुड़ेगा नहीं बीच में से। तो केकई की उंगली वज्र की हो गई थी, आज उसी उंगली से रथ को रोक दिया। तो वो संकेत करती है, उंगली को फंसाई दिया, उंगली को फंसाई दिया बहुत दिन पहले के, फंसाई दिया बहुत दिन पहले के, मेरे वरदान पिया बहुत दिन, मेरे वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे वरदान पिया। अरे महारानी, तुम उठ तो बैठो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मानो। जीवन में ध्यान रखना, ये हमारे संत शिरोमणि राजेश्वरानंद जी ने बताया, पहले हमारे यहां शीशा नहीं था, दर्पण ये नहीं था। अच्छा दर्पण होता तो नारद जी ताल में ही मोचों देखते, नहीं था। लेकिन उन्होंने एक व्यंग की कथा बताई स्वामी जी ने कि एक बार किसी का लड़का अमेरिका गया पढ़ने के लिए, और जब वहां से वो अपने घर को चला तो उसने शादी कर ली, वही दूसरी परंपरा से शादी कर ली। और शादी करी तो जी कही कि आज हमें मां की याद आ रही है, हम जा रहे हैं, तुम चलोगी? तो वो विदेशी लड़की थी, वाने की नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, इंडिया तो गंदा देश है। विचार करना, इतने इतने बाल है, एक एक इंची के, मने कर दी मैं नहीं जाऊंगा। अब वे बाजार में घूमने गए, जैसे हमारे नाते जो बालक आए हैं अलीगढ़ से, तो जे केउद नाते लगे डरे हैं कि वो दिल्ली में इंडिया गेट देखे, हमें इच्छा होती है। तो ऐसे ही वो जब गए बाजार में, अब सोची कि कछु ले चले, सो बाजार में वो मन में सोची कि पहले तो मेहतारी जी पूछे ही कि बहू कैसी है। सो बहू ले गए, बाको एक फोटो खिंचवा लाए, फोटो रख लो सूटकेस में। आगे चल के गए, सो वो शीशा पे करो, सो जो शीशा उठा के देखो, अरे जामे तो अतकान सोई दी कहता है, माने कि जी चीज बढ़िया, शीशा लेके रख लो सूटकेस में। अब जो आए के भारत में उतरे और आके अपनी मैया के पैर छुए, मैया क्षमा करना गलती को, हमने शादी कर ली है,